नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मकर संक्रांति के त्यौहार के बारे में। तो मकर संक्रांति का त्यौहार कैसे मनाया जाता है और इस दिन क्या क्या करते हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कि हम बेसिकली हैं प्रयागराज से। तो हमारे घर में हम लोग उठते हैं, बहुत सारी जनता जनार्दन, बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारे लोग उस दिन संगम पे आते हैं स्नान करने के लिए। गंगा जी के घाट पे जाते हैं स्नान करने के लिए। तो उस दिन क्या होता है, आप स्नान करिए, उस दिन तिल दान करिए, गुड़ दान करिए। तिल और गुड़ का जो बनता है, रेवड़ी, तिलकुट, वो आप दान करिए। चावल दान करिए, कपड़े दान करिए। और सबसे अच्छा दान जो होता है वो तिल और चावल का माना गया है। बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। तो उस दिन सब लोग जाके नहाने जाते हैं, स्नान करते हैं जब गंगा जी का या संगम में। उसके बाद आते हैं तो उसके बाद चावल और तिल जो होता है उसको हाथ से छूते हैं। और वो 5 बार छूना होता है। 3 बार छुओ या 5 बार छुओ, वो आपके ऊपर है। तो हमारे यहाँ परिवार में हम लोग तो ऐसे शुरू से करते आ रहे हैं कि हम लोग नहाते हैं, उसके बाद फिर उसको 3 या 5 बार छूते हैं। उसके बाद उसको अलग से रख दिया जाता है और उसको दान कर दिया जाता है। इस तरीके से करते हैं। उसके बाद फिर घर में बनता है चूड़ा और दही। तो सबके यहाँ अपना अलग कल्चर है, सबके अलग रीति रिवाज हैं और सब अपने अपने तरीके से करते हैं। और हम लोगों के यहाँ चूड़े को पोहा बोलते हैं, उसको दूध में भिगो दिया जाता है। फिर गुड़ और दही के साथ स्पेशली उस दिन के लिए 2 दिन पहले से दही जमाने की तैयारी होती है। और बहुत अच्छी दही जमाई जाती है, बहुत सारी जमाई जाती है। उस दिन पंडित जी को भी खाना खिलाया जाता है। जैसे 5 पंडित को खिला दीजिए, आपको नहीं मिल रहा है तो आप 1 पंडित को खाना खिला दीजिए। तो हमारे यहाँ शुरू से ये होते आ रहा है, तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो सवेरे स्नान करने जाइए, उसके बाद जो आप तिल और चावल छू रहे हैं उसको दान कर दीजिए। आने के बाद पंडित को भोजन कराइए और आप कपड़े का भी दान करिए। आपको जो दान करना है कर दीजिए। इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। अब क्या होता है कि मकर संक्रांति का नाम मकर संक्रांति क्यों पड़ा, तो सूर्य देवता इस दिन मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि खिचड़ी, तो इसको कुछ लोग खिचड़ी भी बोलते हैं, कहीं पे इसको पोंगल बोला जाता है। ये नेपाल में भी फेस्टिवल मनाया जाता है, तो संक्रांत भी बोलते हैं। तो कई सारे लोग कई सारी जगह पे कई सारे नाम से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। ये साल का पहला त्यौहार होता है और इस दिन हम लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खाने के बाद से फिर पतंगे उड़ाते हैं। तो बहुत ही ध्यान रखिएगा गाइस कि छत पे पतंग मत उड़ाइएगा। अगर उड़ा रहे हैं तो बहुत सावधानी से, क्योंकि क्या होता है कि आदमी इतना खो जाता है तो वो राइट लेफ़्ट घूमने में मतलब कई सारे हादसे भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा कि मैदान में खुली फील्ड में ही जाके आप इस त्यौहार को इस तरीके से एंजॉय करें, अगर आपको पतंग उड़ाना है तो। दूसरी चीज़ ये है कि अब रात में खिचड़ी बनती है। तो खिचड़ी जो बनती है वो नए चावल की बनती है और काली उड़द की दाल से बनती है। और उसके साथ बनती है आलू, गोभी, मटर, टमाटर की सब्ज़ी। फिर देसी घी डालना उसमें नहीं होता है। इस तरीके से मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। पंडित जी को भोजन कराते हैं, उसके बाद फिर सब लोग खाना खाते हैं। तो इस तरीके से बनता है खिचड़ी का त्यौहार। जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आपको दे दी। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय महाकाल।